बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सांप का नाम सुनते इस तरह की बीन बजाते हुए जब भी आप किसी शख्स को देखते हैं तो एकदम से डर, एकदम से खौफ, एकदम से एक ऐसा एहसास तारी हो जाती है कि बंदा कहता है कि मैं फ़ौरन कहीं छुप जाऊं। अगर आप घरों में हैं तो कमरों में छुप जाएंगे, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपकी कोशिश होती है कि गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ें कि कहीं ये सपेरा आपकी तरफ ना आ जाए। सांप की अगर नाज़रीन बात की जाती है तो हर साल 20,000 अमवात सांप की वजह से होती हैं और सांप का काटना, सांप का डसना बहुत ख़तरनाक साबित होता है। और अगर आप देखें तो किंग कोबरा और पाइथन एक ऐसे सांप की किस्म है कि अगर ये आपको काट लें, खुदा ना खास्ता, तो विद इन मिनट्स आपकी डेथ हो सकती है। सांप पालना, सांपों का शौक़ रखना, ये बड़ी हिम्मत और जज्बे वाली बात होती है। मुझे याद पड़ता है कि कुछ अर्सा पहले मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक साहब उनके रिश्तेदार थे और वो वॉशरूम के अंदर थे और दांत ब्रश कर रहे थे सुबह सवेरे, तो 2 सांप उनके सामने आ गए। वो घबरा के, उनको समझना है कि किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। उनके सामने एक सोटी पड़ी हुई थी, उन्होंने ठा करके सोटी मारी। कहा यह जाता है कि जो सांप मेल होता है उसको अगर फीमेल सांप सपनी के सामने आप मार दें तो वो जो सपनी है वो सारी उम्र उस शख्स का पीछा नहीं छोड़ती। और यही उन साहब के साथ हुआ कि उन्होंने उस जोड़े में से सांप को मार दिया और सपनी ने देख लिया कि इस बंदे ने मेरे सांप को मार दिया है। और हुआ कुछ यूं कि वो सपनी चली तो गई, लेकिन जिस तारीख को उन साहब ने उस सांप को मारा था, आप यकीन करें कि हर साल उस दिन को उन साहब के साथ कुछ ऐसा होता है कि उनकी वो जो टांग एक है वो सूज जाती है और वो पुरस्रारियत के अंदर वो फिरते रहते हैं कि क्या वजह है कि हर साल उसी तारीख को जब उन्होंने उस सांप को मारा था वो सांप आता है, सपनी आती है बदला लेने के लिए, काटती है, हल्का सा डसती है, क्या करती है। हर साल उनके साथ ये होता है। उनको किसी ने कहा, पीर बुजुर्ग ने, गांव के आसपास थे, कि कोई सांपों वाली जगह होती है जहाँ पे तुम जाओ, इबादत करो, ये करो, वो करो। हर चीज़ उन्होंने कोशिश की। अगर वो उस जगह पे पहुँचने की कोशिश भी करते हैं तो या तो बस उलट जाती है या उनके घर में कोई मसला हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है। उनको समझ नहीं आती कि क्या ये वजह है कि ये हर साल उस तारीख को ये होता है। और ये कहा जाता है कि सांप बदला ज़रूर लेता है। इस बात में कितनी सदाकत है आज हम जानेंगे। और आज का वीकेंड शो होने वाला है कुछ खास। अगर आपने वैसे नहीं तो चिड़ियाघर में तो सांप ज़रूर देखा होगा। कोई अगर वाकया हो, कोई ऐसी बात हो, ज़रा माइक दें जल्दी से, मैं ज़रा बात ऑडियंस से करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। बैठ के। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना बतूल। सना, सांप से डर लगता है तुम्हें? जी बहुत ज़्यादा। किस बात से डर लगता है? मैंने एक दफ़ा देखा कि हमारे घर में सांप आया था और वो अपनी स्किन चेंज कर रहा था। अच्छा, स्किन कैसे चेंज कर रहा था? कि उसने अपनी स्किन छोड़ के वो खुद के उसका जिस्म अलग हो गया और वो खुद चला गया और उसकी स्किन उधर ही पड़ी थी जैसे कि शॉपर की तरह उधर ही रह गई हो। तो तुमने क्या किया? डर के भाग गई, चीख मारी? चीखे हमारे घर वालों को पुकारा। और ये बात सच है कि हर साल जो है जो सांप होती है, वो सांप होता है, वो अपनी स्किन शेड करता है और वो इन्होंने देख ली। वैसी बंदे का तरा निकल जाए तो बड़ी हिम्मत की बात है, सामने बता भी रही है। अब ये नन्ही से बच्ची से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? स्किन अगफर। कैसी हो? ठीक। चिड़ियाघर में सांप देखा है कभी? जी। कितनी मर्तबा देखा है? कई मरतबा देखा है। कई मर्तबा देखा है। देख के डर लगता है कि नहीं? डर लगता है। डर लगता, किस बात पे डर लगता है सबसे ज्यादा? इस बात पे लगता है कि वो अटैक ना कर ले। कि अटैक ना कर ले। अच्छा, इर्द गिर्द के जो आपके स्कूल ट्रिप्स गए होंगे, अम्मी अब्बू के साथ गए होंगे, कभी किसी ने कुछ बताया कि ये सांप खतरनाक होता है, इसका जहर होता है, इससे दूर रहना चाहिए? कभी कुछ बताया कि टीचर्स ने? मामा जान बताते हैं। मामा ने बताया? अच्छा, मामा ने बताया होगा कि आपको कि अगर इस तरह का आपको कुछ सिचुएशन का सामना करना पड़े तो जितना जल्दी हो सके भाग जाए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कब सांप अटैक कर सकता है। पीछे दीजिएगा इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद ज़िया। सांप से डर लगता है? कभी आमना सामना हुआ सांप से? जी बहुत ज़्यादा डर लगता है और शिद्दत से लगता है। एक दफ़ा मैं घर में बैठा हुआ था तो मेरी मिसेस घर का मतलब काम वगैरह कर रही थी, तो अचानक उन्होंने कहा कि जी सांप आ गया। हालांकि जो खुद डर रहा हो वो क्या करेगा, लेकिन जान हर एक को प्यारी है। फिर मैंने फौरी, मेरे हाथ में ईंट आई, मैंने अटैक किया। अटैक करने के बाद एक सांप की अल्लाह का करना ऐसा उसकी गर्दन के ऊपर सारा उसके ऊपर लगा। हाँ। वो सांप जो है ना, नीम जैसे बंदा बेहोश होता है, उसके बाद वाला साहब आ गया, हम दोनों ने पकड़ के वो सांप मारा। और बाद में जब किसी को दिखाया स्प्रे वगैरह को तो उन्होंने कहा कि सांप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था।
अच्छा हुआ। हालांकि सुराख छोटा सा, लेकिन कहते हैं कि सांप उसकी हड्डी नहीं होती, वो बिल्कुल नरम हो गई, छोटा सा सुराख भी वो मतलब क्रॉस करके निकल जाता है। कि सांप को मारा है तो एक डर खौफ होता है, खौफ होता है, वो कुदरती तौर पे होता है। मैं नीचे चाहती हूँ माइक ज़रूर दीजिएगा इनको भी, ये भी बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि सांप हो तो बंदे को खौफ आ जाता है, डर आ जाता है, और ये नेचुरल है। आप नेचुरल इंस्टिंक्ट ह्यूमन का होता है कि आप शेर को देख लेंगे सामने, सांप को, और कहते हैं कि सांप तो किसी का सगा नहीं होता। तो आपने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सांप पाल रहे होते हैं, वो कैसे पालते हैं, बड़ी जुर्रत की बात होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, सांप को कभी देखा, आमना सामना हुआ? एक बार सांप देखा था, तो शायद बचपन से सुना हुआ है कि सांप जो होता है वो दहशत होती है, तो वो बहुत मोटा था और बड़ा अजीब सा और अंधेरे में शायद था, तो उससे देख के बस डर, एक बहुत शदीद डर लगा, और उसके बाद कभी देखा नहीं दोबारा, कभी भी नहीं देखा। आप बच्चों में से कभी किसी को डर लगा है सांप का? कभी घर के लॉन के अंदर, अक्सर होता है घरों के लॉन्स के अंदर भी आए होते हैं, इनको दीजिएगा माइक, जिन्होंने सर पे दुपट्टा लिया है, इनसे मैं बात करना जरूर चाहूंगी। घरों के लॉन में, सहन के अंदर, गाँव देहात में खास तौर पर जहाँ खुले खेत होते हैं, वहाँ पे तो वैसे ही सांप बहुत सारे होते हैं, कभी आमना सामना हुआ? जी बहुत दफ़ा हुआ, मुझे भी देखते पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे तो मुझे देखते ही ऐसे इतना डर लगता है, मुझे बुखार ही हो जाता है कि मुझे बुखार हो जाता है, मुझे देखती मैं नहीं देख सकती। अच्छा, बुखार हो जाता है? जी बहुत ज़्यादा डर। तो कभी ये जो नाग होते हैं, जो सपेरे होते हैं, जो सड़क पे फिर रहे होते हैं, कभी उनके साथ हुआ आमना सामना? क्योंकि करतब तो दिखा रहे होते हैं। नहीं, मैंने एक दो दफ़ा देखा, लेकिन मैं देख नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अचानक अगर सामना हो जाए तो मुझे, एक दफ़ा मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। बुखार हो गया? 3-4 दिन मैं वो बुखार में पड़ी गई थी। बुखार, यही होता है। आज हम बात करेंगे सांपों के हवाले से। हर इंसान के मुख्तलिफ शौक़ होते हैं, किसी कोई जानवर पसंद होता है, किसी को कुत्ते पसंद होते हैं, किसी को बिल्लियाँ पसंद होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शेर पालते हैं। हाँ, हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसा बच्चा जिसको बचपन से सांपों के साथ, बिच्छुओं के साथ, छिपकलियों के साथ, वो तमाम के तमाम जानवर के जिनका आमना सामना करना तो दूर की बात, आप उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, उनके साथ खेलने का शौक़ था, उनको पालने का शौक़ था। ये वो बच्चे की कहानी है कि जिसकी माँ उसको मना किया करती थी कि तुम किन कामों में पड़ गए हो, तो वो अपनी माँ से बगावत करके, लड़के गुस्से के अंदर, उस हालत के अंदर जंगलों में निकल जाया करता था कि नहीं, मैंने अपने शौक़ को आगे लेकर बढ़ना है। और फिर कई सालों बाद वो शख्स प्रोफेशनली ट्रेंड हुआ, पूरी दुनिया के अंदर उसने ट्रैवल किया, और ख़ास तौर पे UAE के अंदर और अरब के ममालिक के अंदर से जाके उसने ट्रेनिंग हासिल की, और आज वो इस काबिल हुआ है कि फ़ख्र से बता सकता है कि जितनी भी आप इकसाम की अगर बात करें तो पाइथन और कोबरा से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल स्ट्रॉन्ग कोई स्नेक की कैटेगरी होगी। उनको ये पालते भी हैं, उनके साथ खेलते भी, उनके साथ दोस्ती भी है। बिच्छुओं की बात करें, उनके साथ भी दोस्ती, और इसको प्रोफेशनली ट्रेनिंग हासिल करके इन्होंने ये महारत हासिल की है। आज वो बच्चा इस काबिल हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बता सके कि पाकिस्तानियों में कितना जज्बा मौजूद है कि ये किस्म के काम भी हो सकते हैं। एंड मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इनकी कहानी, इनकी ज़बानी जानेंगे कि ये दिल और जिगरा कहाँ से आता है। लेकिन एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद ये कहानी जो है आगे बढ़ाएंगे। तो वक्फ़े के बाद मिलते हैं, देखना मत भूलिएगा वीकेंड शो ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।